रामगढ़ रोड पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। फिरोजाबाद के जाटापुरी चौराहे से रामगढ़ रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के जाटापुरी चौराहे के रामगढ़ रोड पर नगर निगम और प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध बनी दुकानों को भी तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों ने सपा पार्षदों पर लगाए गंभीर आरोप। लोगों ने कहा कि ये सब सपा के पार्षदों की गुंडई का नतीजा है। सपा के पार्षद खुली गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और हमारी दुकानों को अवैध बताकर तोड़वा रहे हैं। यहाँ तक मस्जिद की दुकानों को भी नहीं छोड़ा गया। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। इस रोड पर कम से कम 20 ट्रांसफार्मर 20 रोड पर रखे हैं, जो आधा रोड घेरे हुए हैं। लेकिन इस वर्ष एक वर्ष पहले ट्रांसफार्मर और पोलों को शिफ्ट करने के लिए बीच रास्ते से हटाने के लिए 1 या 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का उद्घाटन हुआ था, लेकिन ये आज तक इन पोलों को ट्रांसफार्मर को आज तक शिफ्ट नहीं किया गया। ये अतिक्रमण कब हटेगा? ये कब शिफ्ट होंगे? सरकार ने जो करोड़ों रुपए दिए थे इनको शिफ्ट करने के लिए, लेकिन आज तक इन पोलों को ट्रांसफार्मर को शिफ्ट नहीं किया गया। माननीय विधायक ने उद्घाटन किया था, हम गए थे उद्घाटन में। उसमें जो है ये हुआ था उद्घाटन में कि जो पोल बीच रास्ते में आ रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर बीच रास्ते में आ रहे हैं, जगह घेर रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जाएगा। आज तक कोई शिफ्ट नहीं किया गया। ये बीच रास्ते में रखे हुए हैं, आधे रास्ता घेरे हुए हैं, आधा रोड घेरे हुए हैं। नालों के ऊपर रखे हैं, नालों की सफाई नहीं हो पाती। या सफाई कर्मी आते हैं, उनको करंट लग जाता है। शिफ्ट के लिए कहता है अंडरग्राउंड शिफ्ट, एक साइड में शिफ्ट करने के लिए। अब वो अंडरग्राउंड करना था या जमीन के अंदर रखना था या पोलों के ऊपर रखना था, ये ठेकेदार को पता होगा। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे जिस तरीके से जिस बेरहमी से बुलडोजर को चलाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। किसी का मकान के आगे सिट्टी है, उसको सिट्टी को भी तोड़ दिया गया। कहाँ से निकलेंगे वो? स्कूल की सिट्टियों को तोड़ दिया गया, स्कूल के बच्चे कहाँ से निकलेंगे? डॉक्टर की सिट्टी को तोड़ दिया गया। आज दिन में जो मरीज सुबह शाम आते हैं वो कहाँ से निकलेंगे? ऐसी क्या जरूरत थी कि इसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान इतनी जोर जोर से चलाने की जरूरत थी? अरे चल रहा है। हमारे ही बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये बड़ी हर्षोल्लास के साथ ये चलाया है, उनको नहीं लगता है बहुत नाम होगा। तो मेरी समझ से ये सब आज कितने घर बेरोजगार हो गए, कितने लोगों की दुकानें चली गई, उनको सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। कम से कम उनको सामान निकालने का मौका दिया जाता, उसके बाद जो भी कार्रवाई होती की जाती। मस्जिद की दुकानों को भी तोड़ दिया गया। लेकिन किसी को लगता है कि अतिक्रमण हटाने से अतिक्रमण खत्म हो जाएगा। मुझे लगता खत्म होगा। स्टेशन रोड का, बस स्टैंड का रोड बनाया गया स्मार्ट रोड। आज बस स्टैंड पे पक्के टीन के लोहे के खोखे लगा दिए गए। क्या उनको अतिक्रमण नहीं दिखता? आज स्मार्ट रोड बनाया गया है, बस स्टैंड पर लेन लगा के 10-20 पक्के लोहे के खोखे लगाए गए हैं। क्या वो लग रहा है तो मौजूद अतिक्रमण नहीं दिखता? कुछ लोगों का हमारे पास जगह का पैमाना है 25 जमीन। ये तो मनमानी है, तानाशाही है। बताओ स्कूल के बच्चे कहाँ से निकलेंगे? मरीज कहाँ से निकलेंगे? ये सड़क भी बनने वाली है क्या? नहीं, सड़क बनेगी। 1 साल हो गया इसको पास हुए, कब बनेगी? इसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, कब उस पर काम शुरू होगा? आज पूरा रोड हो जाता है, जल भराव हो जाता है, तब अधिकारियों को नहीं दिखता, लेकिन अतिक्रमण दिखता है। बस स्टैंड पर अतिक्रमण क्यों नहीं दिखता? शास्त्री मार्केट में अतिक्रमण क्यों नहीं दिखता? आपके बाढ़ के क्षेत्र के लोग हैं, इनका क्या कहना है? नहीं, बाढ़ के लोगों का तो ये कहना है भाई सभी पार्षदों के खिलाफ जनता बोल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ सभी पार्षदों को इसमें कोई दोष नहीं है। 1-2 जो पार्षद हैं जिनको लगता है कि अतिक्रमण चलवाने से हमारा नाम होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मुझे नहीं लगता विकास। हमको विकास नहीं, रामगढ़ का निकास चाहिए। पानी निकले, निकास हो। लोग 4-4, 5-5 फुट में पानी में रह रहे हैं 20 सालों से। पूरा शहर अतिक्रमण की
चपेट में है। नहीं मैंने बताया नहीं, शास्त्री मार्केट में कब हुआ तुमका अतिक्रमण खत्म? आज स्मार्ट रोड बस स्टैंड पे जो लोहे के खोखे लगा दिए वो कब हटेंगे? नगर निगम के सामने लगे हुए हैं। आज रामगढ़ जादवपुरी पे उनको अतिक्रमण दिखता है। भाई साहब का नाम? मेरा नाम सुबह अफगान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ ऊपर तक भी और नीचे अधिकारियों को भी, ये जो तोड़फोड़ गई है अवैध रूप से अपनी मर्जी से तोड़फोड़ करी गई है, ना कि किसी को बताकर। इन्होंने अतिक्रमण का 3 दिन से अनाउंसमेंट करा, नोटिस जारी करिए, क्या ये अतिक्रमण हटेगा। अतिक्रमण में हटाने के बजाय हम लोगों ने, दुकानदारों ने, आगे भी पीछे भी जितनी दुकानें हैं सब लोगों ने अपनी टीनें डाली। अगर डाली है बाकायदा जो अतिक्रमण का उल्लेखन होता नहीं, हमने उसको निश्चित खत्म कर दिया। उल्लेखन जो था बिल्कुल खत्म। और इन्होंने दबंगई करके प्रशासन के दम पर यहाँ के पार्षदों ने इतनी मोहब्बत अपनाई है, हमारी गुंडागर्दी पार्षदों ने, कि पूरी अपनी मर्जी से यहाँ पार्षद कहते थे जेल दौड़ाओ तो मत उठता था। ना कोई अधिकारी की सुन रही थी, ना कोई प्रशासन की सुन रही थी, जनता की सुनी जा रही थी। जनता रो रही थी, दुकानदार रो रहे थे, रोडों पे थे, मगर उनको कोई दर्द नहीं था। समाजवादी पार्टी के तेज पार्षद गुंडागर्दी पे आए हैं जो आप समझ नहीं सकते इतनी गुंडागर्दी पर है। बताओगे, गाली सुनोगे। तकरीबन 5 साल से एक नाले का पानी इतना रोज है, नया पानी पड़ जाए रोड पर आ जाता है, जल भराव की स्थिति बन जाती है। हम नगर निगम को, पार्षद साहब को, सबको इतने करते हुए कि पानी लगवा दो, नाले का हॉल चौड़ा करवा दो, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं करी गई। अब पार्षद जी कह रहे हैं कि हमने रोड चौड़ा जो करवाया है वो जनता के लिए करवाया है। जनता को स्विमिंग पूल बना के जाएंगे, जनता का टैक्स दी हुई जाएगी, इसमें से कैसे जाएगी जनता? मालूम तो पड़े। मगर क्या बात है, कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के पार्षद जितने भी हैं इस रोड पर इतनी गुंडागर्दी पर है। समाजवादी पार्टी सिवाय मुसलमानों को हक कुचलने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने मस्जिद तक को नहीं देखा, जबकि पता है क्या है क्या नहीं है। मस्जिद की दुकानों को पूरा अवैध बता दिया गया, आमने सामने अवैध बता दिया गया। पर भाई साहब अभी तो भाजपा की सरकार है तो आप पार्षद को ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सफाई गुंडागर्दी चल तो रही है। भाजपा की सरकार में महापौर जब भी आई है उन्होंने अतिक्रमण करवाया है, अतिक्रमण हमने सुना है, समझा है। उन्होंने जितना कहा महापौर जी ने हमने उतना कराया, नगर आयोग जी ने इतना कहा हमने उतना कराया। मगर क्या है, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उंगली जगह जगह टूटनी है। रामगढ़ रोड सिवाय जादवपुरी चौराहे से शुरू नहीं होता है। रामगढ़ रोड 1.5 किलोमीटर अंदर तक नहीं थाने तक शुरू होता है। तोड़ जो हुई है वो इसी क्षेत्र से कहीं करी गई। 1.5 किलोमीटर तक का अंदर का पूरा रोड है, आप तोड़ कर सकते थे। गवर्नमेंट का कहना है कि जो चौराहा है तो चौराहे पे क्या है ना, जाम की स्थिति पैदा होती है, तो उसको चौड़ा करने के चक्कर में कि जो चौराहे के जितने भी आसपास के जो अवैध तरीके से जो दुकानें हैं, अवैध तरीके से जो क्या कहते हैं लोग पर्दे लगा लेते हैं, उसको हटाने के लिए मुहिम चलाई है जिससे कि जाम की स्थिति ना बने। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रशासन ने मुहिम चलाई है। प्रशासन को पहले इस बात के लिए भी, इनको इतने पढ़े लिखे हैं, पार्षद भी पढ़े लिखे होंगे, इनको पहले नोटिस जारी करना था। आपने नोटिस जारी करा अतिक्रमण का, अतिक्रमण उसको हटा दिया गया, ना कि आपको थोड़ा बोली का अतिक्रमण आपने नोटिस करा। दूसरी बात, जब आप इसको प्लान लेकर आते हो, अधिकारियों को साथ में लेकर आते हो, 2 घंटे पहले अधिकारी यहाँ खड़े रहते हैं, उससे 15 मिनट पहले आप निशान लगाते हो इतना टूटना है। ये कहाँ का कानून? ये कहाँ का अधिकारियों का मनमानी चल रही है। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि तोड़ फोड़ के लिए ये नहीं बताया कि ये दुकानें टूटेंगी, नहीं बताया, नहीं इसमें ये मेंशन नहीं किया कि ये दुकानें टूटेंगी। ये कहा गया था कि रोड पे से सामान हटा लीजिए केवल। अतिक्रमण का नोटिस था, अतिक्रमण कराया गया, अतिक्रमण हुआ था, अतिक्रमण लोगों ने हटा लिया, ना कि इसको उन्होंने खोलने का दिया। इसमें आपकी भी दुकान गई है, मेरी भी दुकान गई है, इनकी भी दुकान गई है, इनकी भी दुकान, जितने भी लोग हैं सबकी दुकानें गई है। करीब कितनी दुकानें आपकी चलेगी लाभ सब लोग? दुकानों का कम से कम 15 दुकानों का भी लॉस है। अच्छा। आगे भी पता नहीं क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी। आगे भी हो सकती है, कुछ कह गए हैं क्या प्रशासन? कुछ नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो अतिक्रमण का नोटिस था, फिर अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिए, फिर पता नहीं। आज हमें कुछ लगाया गरीबों को, हो सकता आने वाले टाइम। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग क्या है? प्रशासन से, गवर्नमेंट से क्या मांग है? मांग हमारी जो है हमारे सोल्यूशन दे दीजिए, तो हम हमारे परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका हम गुजारा कर सकें, रोजगार हमारा हो सकता है। हमारे 36 से पानी की खून से दी गई जमीन से हमारे पैरों में से जमीन चली गई। अगर हम देख रहे हैं रोड में दुकानों में पानी आ रहा है, माल की बर्बादी हो रही है, और क्या वो भी झेल रहे हैं। ये मनमानी है। रहते ही अतिक्रमण हटाओ
और अवैध कब्जा जाटवपुरी से लेकर रामगढ़ रोड पर अभियान चलाया गया था। आज किस तरह का अभियान था? जैसा कि आप सब लोगों को पता है, रामगढ़ रोड बनाया जाना है। एनकैप योजना द्वारा रामगढ़ रोड का प्रस्ताव पास हो चुका है। इसलिए 2 तारीख को 2/6/2024 को सभी दुकानदारों को नगर निगम द्वारा नोटिस देकर अवगत कराया गया था कि जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके दुकानें बना रखी हैं, उन लोगों को ये सूचित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर अपना अतिक्रमण हटा लें। तो जो नोटिस 2 तारीख को इन सभी लोगों को दिया गया, तो 15 दिन के मुताबिक 17 तारीख को इनका टाइम पूरा हो गया था। उसके बावजूद इन लोगों ने किसी ने भी अपनी अपनी दुकानें खुद से नहीं हटाई। उसके बाद फिर कल और परसों और आज नगर निगम द्वारा अनाउंसमेंट करके सभी को फिर से अवगत कराया गया कि आपके पास 2 दिन का समय है, अपनी अपनी दुकानें हटा लें, अन्यथा की स्थिति में नगर निगम को तोड़ने पर बाध्य होना पड़ेगा। फिर भी इन किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकानें नहीं हटाई। तो आज नगर आयुक्त सहित सभी लोग, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, तमाम लोग, सारे प्रशासन आकर के और नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की। जाटवपुरी चौराहे पर कुछ लोगों की दुकानें थी, उनका ये कहना है कि हमारे पास 1900 के लगभग के कागज हमारे जमीन के मौजूद है, फिर भी हमारी जमीन को तोड़ दिया गया है। और साफ तौर पर 5 पार्षदों का उन्होंने जिक्र करा है कि इस रामगढ़ रोड 5 पार्षद, 5 की इसको मौजूद थी। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि मौजा दीदामई का जो नक्शा है, नक्शे में जो राजस्व विभाग का नक्शा है और खतौनी है, जो ये पार्किंग बनी हुई है, इसका खसरा नंबर है 305 और जहां से 305 की सीमा खत्म होती है, वहां से रोड शुरू हो जाता है रामगढ़ का। तो जब 305 खत्म हो रहा है और वहां रोड है, तो 305 नंबर के और रोड के बीच में ये दुकानें कहां से आ गई? ये हमारी आंखों के सामने शुरू में यहाँ लकड़ी के खोखे रखे थे, फिर पक्की दुकानें बना ली गई। ये अवैध अतिक्रमण था पूरी तरीके से, और इसमें किसी भी दुकानदार ने अपने कोई भी पेपर, ना ही किसी पर कोई बैनामा है, कुछ नहीं है। अगर बैनामा है तो पेश करें। नगर आयुक्त साहब बार बार कहते रहे कि बैनामा लाइए, बैनामा लाइए, लेकिन एक भी दुकानदार कोई भी बैनामा नहीं दिखा पाया। पूरी तरह से सड़क पर बनी हुई थी दुकानें, और उनको दुकानों के सिर्फ इसीलिए सड़क को जाम लगने की स्थिति रहती थी, अक्सर करके चौड़ा करके रोड बनाया जाएगा, जिसमें के बीच में डिवाइडर रहेगा, जिससे कि जाम की स्थिति खत्म हो सके। जिसमें एक साहब की दुकान है, वो सीधे तौर पर एक आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं क्षेत्र में चुनाव लड़ा था अपने वार्ड से, तो हो सकता है मुझसे उसकी रंजिश निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह का संदेश एक दिया है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? चुनाव तो लोकतंत्र है, कोई भी किसी के भी अगेंस्ट लड़ सकता है, और लोग लड़ते हैं चुनाव। ऐसा तो नहीं अगर वहां किसी इंसान की दुकान है तो उससे इस तरीके से किया जाए। मेरे खिलाफ तो और भी 4 लोग चुनाव लड़े थे, तो आज तक उन लोगों ने तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और ये तो बदनाम करने की साजिशें होती हैं। क्या मैं प्रशासन हूं? भाई मैं तो एक आम, जैसे सारे पार्षद हैं वैसे मैं पार्षद हूं। ये तो नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की, और चलिए मान लीजिए कि वो ये कहते हैं कि दुकान तोड़वा दी, रंजिशन, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मस्जिद की साइड का अतिक्रमण हटाया गया, वो किसके कहने पर हटाया गया? वो तो मेरे वार्ड में भी नहीं आता ना भाई, वो तो वार्ड नंबर 60 की सीमा लगती है, फिर भी उसको तोड़ा गया। और लोग खुद, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बेचारों ने अपने आप से तोड़ा। जब लोग खुद से तोड़ रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने तो ये तो बिल्कुल ही सड़क पर इलीगल तरीके से अवैध कब्जा करके दुकानें बनाए हुए थे, और जिसमें मस्जिद के लोगों ने खुद से कहा कि साहब ये दुकानें खाली नहीं करते हैं किराएदार, और ना ही किराया देते हैं। मात्र एक एक दुकानदार 100 रुपए 200 रुपए किराया देता है, और उस फिरोजा